आशिक अवान की बड़ी बड़ी बातें और दावे। जिल्लत और बेइज्जती लाइव मगर कैसे? बल्ली के निशान पर फिरदौस आशिक अवान की नजर है और अब बल्ला किसके पास है? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू योर चैनल टाइम टू टाइम। फिरदौस आशिक अवान की एक क्वालिटी तो मानने वाली है और वो है ढिठाई। ये बेइज्जती प्रूफ है। बड़ी बड़ी बेशरम औरतें देखी हैं, लेकिन मौसूफा का अपना ही लेवल है। ये बाजी वही डॉक्टर हैं जो खुद को बड़ा आला पाए का डॉक्टर कहती हैं, मगर शायद डंगरों की, क्योंकि अपनी दवाई खा के खुद ही बेहोश हो गई थी और अस्पताल लेकर जाना पड़ा था। आंटी फिरदौस आशिक की लाइव चैनल पर बेइज्जती ये तो स्टार्ट है, जवाम जाग गई है। सड़कों पर निकल कर देख लो, इसीलिए अब ये जहाँ जाती हैं जिल्लत इनके पीछे ही चली आती है। बेचारी फिरदौस ट्रैक्टर साहिबा का दिमाग शायद चल चुका है, इसीलिए बेपरकी हाके जा रही हैं। कहती हैं आज के बाद तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार बगैर इंतखाबी निशान के गलियों में दीवानों की तरह ऐसे फिरेंगे जैसे दीवाने अपनी महबूबा को तलाश करते हैं। ये कहने से पहले उन्होंने ये भी ना सोचा कि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार भी मौजूद हैं और वोटर्स भी मौजूद हैं। इनका लीडर सादिक और अमीन के बाद मासूम भी साबित हो चुका है, जबकि खुद इनका क्या हाल है, ना उम्मीदवार है ना ही वोटर्स, और पूरी 2 नंबर पार्टी लोटो पर मुश्तमिल है। इनका लीडर चीनी चोर है और ये फिरदौस माई चली है पीटीआई के बल्ले के निशान को चुराने। अंदाजा करें इनकी सियासी तालीम का। बल्ले का निशान तो एक ही पेशी पर मिल जाएगा, ना भी मिला तो कोई और निशान मिल जाएगा, लेकिन इनकी सियासी औकात क्या है? सियासी भैंस, वो भी गली गली फिरने वाली। इन सबको चाहिए कोई और पेशा ढूंढकर सियासत को गुड बाय कह दें। पूरे मुल्क में लोटो की सियासत का वैसे भी जनाजा निकल चुका है। बल्ला हो या नहीं, वोटर इमरान खान के उम्मीदवारों को ऐसे ही तलाश करेंगे जैसे आशिक माशूक को। इमरान खान एक नजरिया है और नजरिया बनने में देर तो लगती है, मगर वो आवाम के अंदर तक जगह बना जाता है। जबकि 8 फरवरी के बाद फिरदौस आशिक और इनकी जमात के चीले चमाटे अपने हैंडलर्स को गलियों में दीवानों की तरह ढूंढ रहे होंगे और आवाम से छत्तर भी खा रहे होंगे। यानी कहते हैं जो औरत घर से एक मर्तबा निकल जाती है उसकी इज्जत और बेइज्जती की झिझक खत्म हो जाती है, फिर वो किसी बात में शर्म महसूस नहीं करती। यहाँ डंगरों की डॉक्टर के साथ भी कुछ ऐसा ही है। कभी इस्तेकाम पार्टी, कभी नून लीग, कभी परवेज जनाजे के आगे पीछे होती रहती है। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, मगर लोटो में तो वो भी नहीं है। कहते हैं तलाक याफ्ता औरत भी अगर खानदानी हो तो वो पहले अपने ससुराल के बारे में कोई बात नहीं करती, क्योंकि वजीदारी का तकाजा है कि ताल्लुक रहे या न रहे, भरम रहना चाहिए। लेकिन इन साहिबा में तो वो भी नहीं है। अभी अगले इलेक्शन में किसी और की चापलूसी करती पाई जाएंगी मोहतरमा। बल्ले का निशान वापस लिए जाने पर तबसरा फरमाते हुए फिरदौस आशिक अवान कहती हैं कि इदारों को मातहत बनाने की बजाय इदारों के साथ रहकर सियासत करें। ये खुलासा है कल तक की तहरीक इंसाफ और आज की इस्तेकाम पार्टी की सियासत का। ओहदे, वजारत और मफादात के लिए मुक्तदरा से खिलाफ आइन गठजोड़। ये खुलासा ही पूरे सियासी निजाम का सिक्का राजुल वक्त। चंद फसादी जिनका ताल्लुक नून लीग और गैर इस्तेकाम लोटा पार्टी से है, खूब मसाले लगा लगा कर तहरीक इंसाफ के इंतखाबी निशान के छिन जाने पर बंदरों की तरह एक दरख्त से दूसरे दरख्त पर छलांगे लगाते नजर आ रहे हैं। लेकिन ये अब मुंह के बल गिरेंगे। याद रखें, बात अब बल्ले के निशान से आगे पहुंच चुकी है। इलेक्शन सिर्फ वही जीतेगा जिसके हाथ में तहरीक इंसाफ का झंडा होगा। किसी ने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के एक रहनुमा से पूछा, आपकी स्ट्रेटेजी क्या है? आप इलेक्शन कैसे जीतेंगे? उसने आगे से जवाब दिया कि हमारी स्ट्रेटेजी ये है कि हम अपने मुकाबले में किसी को खड़ा ही नहीं होने देंगे और इसके लिए हर हुर्बा आजमाएंगे। यही वजह है कि इस्तेकाम पार्टी से वादा किया गया था कि अलीम खान, जहांगीर तरीन और एवं चौधरी के सामने नून लीग अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी। ये डील है और इस बार नवाज शरीफ अपनी ही की गई डील्स के दाम में गिरफ्तार नजर आते हैं।